हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में रहने वाला है दैनिक पाठ योजना डेली लेसन प्लान 21, जो कि क्लास 10th का है और विषय अर्थशास्त्र यानी कि सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, प्रकरण यानी कि टॉपिक है जीएसटी। और यहाँ पर समयावधि 40 मिनट, कालांश यानी कि पीरियड है फर्स्ट, दिनांक यहाँ पे लिखी गई है। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दैन उसके बाद विषय वस्तु विश्लेषण, जितने भी हमारे जो आने वाले 3 टीचिंग पॉइंट है प्रेजेंटेशन, उसका क्या विषय वस्तु विश्लेषण रहने वाला है वो यहाँ पर लिखना है, जिसमें है जीएसटी का अर्थ, जीएसटी की विशेषताएं, जीएसटी के लाभ और हानियाँ। विशिष्ट में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक, या इसी को अनुप्रयोगात्मक भी बोलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आता है शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट पॉइंट पूर्व ज्ञान। उसके बाद आता है वातावरण निर्माण प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न। देन उसके बाद है उद्देश्य कथन, और उद्देश्य कथन के बाद आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण। तो देखो यहाँ पर ना मिनिएचर्स लगा हुआ है, तो आप जीएसटी का कोई भी मिनिएचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखो प्रस्तुतिकरण, फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, जीएसटी का अर्थ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर का अर्थ क्या है वो इन्होंने यहाँ पर इसका फुल फॉर्म पूछा विकासात्मक प्रश्न से। फिर स्पष्टीकरण किया है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे ही टीचिंग पॉइंट खत्म होता है वैसे ही इसी पॉइंट से आपने क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं वास्तविक अधिगम उपलब्धि या मूल्यांकन क्वेश्चन। थर्ड है जीएसटी की विशेषताएं, विकासात्मक से ही शुरू होगा स्पष्टीकरण करते हुए, और फिर उसके बाद आपका वास्तविक अधिगम उपलब्धि क्वेश्चंस आप बनाएंगे। मिनिएचर्स आप ज़रूर लगाइएगा। फिर आता है जीएसटी के लाभ और हानियाँ। विकासात्मक से ही शुरू होगा, जीएसटी के लाभ स्पष्टीकरण इन्होंने दे रखा है, मिनिएचर्स यहाँ पे लगा रखा है। जीएसटी की हानियाँ आगे चलेंगी यहाँ तक। देन इसके बाद वास्तविक अधिगम उपलब्धि, हानियों से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन यानी कि मूल्यांकन करना होता है कि बच्चे को कितना समझ आया या नहीं आया। उसके बाद यहाँ पर है शामपट सारांश। शामपट सारांश में हमने जो टीचिंग पॉइंट्स तीनों लिए हैं उसे बहुत ही संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में लिखना है। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति में इन्होंने सत्य असत्य यहाँ पर आप रिक्त स्थान बना सकते हैं। इसके बाद गृह कार्य, और गृह कार्य के बाद संदर्भ रेफरेंस आप उसी बुक का दीजिए जिस बुक में ये टॉपिक है जिसका आप इन्हें पढ़ा रहे हैं। मेरे वाले लेसन प्लान में जो है 46 लेसन प्लान आपको 1 वीडियो में करा रखे इकोनॉमिक्स। अगर आप वहाँ पे उनको करना चाहते हैं उनको कर लीजिए, इनको आपको करना है आप इनको कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कॉमर्स के आपके कंप्लीट हो गए, मैथ्स के 1 से लेकर 15 लेसन प्लान है, बाकी भी जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।